नमस्कार, मैं अरुण। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो भारत और यूएसए के बीच ये जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, इसमें बातें क्या हैं, इसकी प्रमुख बातें क्या हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख ही रहे हैं कि युद्ध की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब भारत अपने लिए रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है ना, कोई कूटनीति ढूंढ रहा है जिसके तरीके से वे अपने हित को साध सके। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत और यूएसए में एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट किस तरह के लिए भारत में उपयोगी है, किस तरह के लिए नुकसानदायक रहेगा, इस सभी के बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यूएसए ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके जो है भारत पर किन चीज़ों का दबाव बनाया है। जैसे इनमें सबसे प्रमुख तो एक ही है, जैसे कि भारत $500 बिलियन का यूएसए से व्यापार करेगा आने वाले 5 सालों में, जिसमें ऑयल रहेगा, गैस रहेगा और कोयला रहेगा। और साथ ही साथ वे रशिया को छोड़ करके वेनेजुएला और यूएसए से एनर्जी खरीदेगा, यानी क्रूड ऑयल और कोयल वगैरह, गैस वगैरह खरीदेगा। तीसरा इसमें जैसे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में वे यूएसए को छूट देगा, एक्सेस देगा हमारी मार्केट में आसानी से, जिसमें कुछ नट्स रहेंगे, एप्पल रहेगा और भी जैसे प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे गेहूँ वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी, डायरी प्रोडक्ट्स भी रह सकते हैं। चौथा, इसमें यूएसए के लिए भारत अपनी टेक्नोलॉजी के रास्ते खोलेगा, जैसे एआई के रास्ते भारत में खोलेगा, डाटा सेंटर भारत में बनाने की योजना है, ठीक है। पाँचवा, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो राहत यूएसए ने हमें दी है, वो एक सबसे बड़ी ये है, जैसे कि बीते कुछ दिनों में 50% और 25% जो टैरिफ लग रहा था वो अब कम होकर के 18% रिड्यूस हो चुका है। तो एक फ़ायदा है ये। और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जिसमें आपको लगेगा कि हमें अभी इस स्थिति में शायद ये डिसीज़न लेना सही था या गलत था, ये वैसे डिसाइड आप ही करना, ठीक है। मैं तो कोशिश करूँगा कि फैक्ट रखने की कोशिश करूँगा कि सामने कि क्या हम और भी कुछ अच्छा कर सकते थे इसमें, या इतना ही काफ़ी था, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्ट्स और हैं जो कि इस प्रकार हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नुकसान क्या रहेगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो यही है कि जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन जैसे कंपनियां जो हैं हमारे यहाँ अपना डाटा सेंटर ओपन करती है, तो यहाँ रोज़गार और टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जो जनता है इसको जुड़ने का मौका मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद है। कुछ माहौल क्रिएट होता है जैसे टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा हमारे यहाँ, ठीक है, डाटा सेंटर बनेंगे, यहाँ हब बनेगा। दूसरी, हमने फार्मास्यूटिक जो यूएस है, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, उसने फार्मास्यूटिकल लाइन में भी हमें जैसे कुछ जेनरिक दवाएं हैं उनको सस्ती रूप से खरीदने का भी हमें आश्वासन दिया कि नहीं, मैं सस्ते रूप से अपनी मार्केट में इनको एक्सेस देने का आश्वासन आपको देता हूँ। इसका मतलब यह है जैसे हम कोई भी दवा है, जब जेनरिक दवा जब वहाँ पर बेचेंगे तो वो सस्ती बिकेगी, जिससे हमारे यहाँ कंट्रीज़ के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो कुछ तो ये भी एक हमारे लिए फ़ायदा है। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में बनने पर यहाँ पर इंटरनेट और क्लाउड की सर्विसेज सस्ती होंगी, एक बात ये भी है, ठीक है। और चौथा इसमें यह है कि भारत एक्सपोर्ट का हब बनने की तैयारी में रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट में हब बनने की कोशिश करें। हालांकि यूएसए हमसे भी काफ़ी चालाक है, वो कोशिश कर सकता है कि बीच में रास्ता मोड़ दे, लेकिन फिर भी हमें कुछ वक्त के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि एक्सपोर्ट का हब हम बनना हमारे लिए हमारे यहाँ तय है। जैसे और ये किन किस क्षेत्रों में है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, फार्मा प्रोडक्ट्स हो गया, अमेरिका में ये सभी सस्ते बिकेंगे, ठीक है। जब ये सस्ते बिकेंगे तो हमारे यहाँ के व्यापारी ये कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ कंपनीज़ और ज़्यादा क्रिएट करी जाए। जब और ज़्यादा कंपनीज़ बनेंगी तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ व्यापार और ज़्यादा सुगम होगा और रोज़गार और ज़्यादा मिलेगा हमारे यहाँ के लोगों को। एक बात ये फ़ायदा है, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है। आप सभी को पता है इस वक्त यूएसए एनर्जी के क्षेत्र में सबसे टॉप पर जा चुका है। बेशक उसने वेनेजुएला को हथियाया, ईरान को दबाया, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि वर्ल्ड का 40 से 50% जो ऑयल रिजर्व या फिर गैस रिजर्व कुछ भी है वो यूएसए के कंट्रोल में रहता है इनडायरेक्टली। तो हमारा उनके साथ रिलेशन का अच्छा होना इस बात के संकेत है कि शायद क्योंकि यूएसए चालाक है कि शायद हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है प्राइसेस की, हमारे यहाँ उनके साथ व्यापार में स्टेबिलिटी आ सकती है। जब इस तरह से होगा तो लगातार उनके साथ व्यापार बढ़ेगा और इस व्यापार के चलते हमारे यहाँ प्राइस इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन वो कम रहेगा, महंगाई में कमी आ सकती है काफ़ी हद तक। ये भी काफ़ी ज़्यादा बुलेट पॉइंट है जो कि हमें लगता है कि इसके क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े जब आपने मगरमच्छ से दोस्ती कर ली है तो ये काफ़ी हद तक तय है कि और लोगों की और देशों की डिपेंडेंस आप पर होगी, जो कि हमारे लिए फ़ायदा है। हम और देशों में भी अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी मतलब और भी क्षमताओं को यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक बात तो ये होगी। देखिए इन सभी
बातों को देखते हुए हमें ये तो समझ आ रहा है कि आजकल का ग्लोबल जो युग है, ठीक है, इसमें इंटरडिपेंडेंस रहना ही काफ़ी ज़्यादा सहूलियत साबित हो सकता है। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि अकेले रहें, एक दूसरे पर डिपेंडेंस ही एक सही रास्ता हो सकता है काफ़ी हद तक, तो जो हमें सही लगता है ना। तो एक तो ये बात इसमें। दूसरी, अब इसका एक और फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। देखिए, अब हमारा जो दोस्ती है, हमारी दोस्ती यूएसए की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन हमने बैर रशिया से, चाइना से और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे, जैसे पाकिस्तान, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे हम लिया है, हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बुरे बने हमसे, क्योंकि भविष्य में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जब हमने उनसे बैर कर ही लिया है, ठीक है, तो हमने भी कुछ सोचा होगा, वो हम आगे देखेंगे कि जब अनबन अगर यूएसए से हो गई, क्योंकि हमने एक ही घर से सारी दोस्ती कर ली है ना, तो एक ही घर से जब हमें निकाला जाएगा तो हम कहाँ किसका मुंह देखेंगे। तो उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए एलएसी पर टेंशन हो सकती है, क्योंकि ये चाइना को बुरा लग सकता है, ठीक है, तो ये भी बात है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें देखी जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, चाइना को बुरा लग सकता है, चाइना इसको घेराबंदी की तरह देखेगा, है ना। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने कुछ प्रबंध करके रखे होंगे, हमने सोचा होगा कि हम अगर कल को यूएसए के साथ हमारी अनबन होती है तो हम किस तरफ जाएंगे। तो आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, हमारे सोलर प्रोजेक्ट्स, हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और हमारी बहुध्रुवीयता, कोशिश करते हम कि हम वर्ल्ड में ये संदेश देते हैं कि बहुध्रुवीयता की तरफ भागें। इसका मतलब ये है कि किसी एक देश के साथ ना हाथ मिला करके सबके साथ हाथ मिलाना, सबके साथ अपने व्यापार और रिश्तों को बढ़ाना आगे, ठीक है। तो एक ये बात। दूसरा, कुछ ऐसे देश भी हैं वर्ल्ड में जो कि ना पूरी तरह रशिया की तरफ है, ना चाइना की तरफ, ना यूएसए की तरफ, जिनमें जैसे फ्रांस, जापान आएगा, ठीक है, और भारत तो है ही, और साथ में जर्मनी आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो ये कंट्रीज़ हैं। साथ में ब्रिक्स को भी हमने, जैसे ब्रिक्स में भी हमने मजबूत अपनी पैठ बनाई हुई है कुछ सालों से, तो वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम आगे जाएं, उनके साथ भी संबंध बनाएं। लेकिन ब्रिक्स को काफ़ी हद तक बुरा लगा है और लगा होगा, क्योंकि उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है, लेकिन शायद वो समझेंगे हमें, क्योंकि हर देश अपने इंटरेस्ट बचाता है। तो ये चीज़ें हैं। एक और साइड देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये साइड आपको दिखाई इसमें ये देगा कि वाकई में कुछ तो कमियां हैं इसमें, कुछ क्या बहुत ज़्यादा कमियां हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे दिखा दिए मैंने। इसमें आपने देखा होगा कि किसानों के लिए इसमें बुरा समय आ सकता है। किस तरह से? जब हम यूएसए के लिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट खोल रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट, तो ऑब्वियसली वहाँ की जो वेल डेवलप्ड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ की मार्केट को मतलब क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ वो कंपटीशन करना उनके लिए काफ़ी आसान है, और हमारे किसान उनके साथ कंपटीशन करने में शायद विफल हो जाएंगे। तो शायद ये जो स्वदेशी का नारा है ये फीका पड़ेगा, ठीक है, और विदेशी का नारा दोबारा प्रमुखता में सामने आ रहा है। दूसरा, हमने एक ही घर से, जैसे कि हमने बोला कि हमने दोस्ती कर लिया, कल को ये अनबन कर दे तो हम बड़ी मतलब इसमें काफ़ी हद तक ये शक है कि हम बार्गेनिंग करने की गुंजाइश में भी ना रहे। जैसे कि मानना 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, जैसे $500 बिलियन में हमने जो है इनसे व्यापार करना है। अब $500 बिलियन का जब हम उनसे व्यापार करेंगे, उसमें अगर सोचो बीच में यूएसए को कुछ बुरा लगा तो बिल्कुल वो कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिसके तहत हम उनके साथ बार्गेनिंग करना भी हमें मुश्किल हो सकता है कि नहीं आप इतना कम करिए, इतना कम करिए, क्योंकि वो जब एक बार लगता है तो वो मतलब टैक्स बढ़ाने के चक्कर में आता है तो फिर वो बढ़ाने ही लगता है। हमने देखा है, क्योंकि वो किस तरह से 18 से 25 आ गया, 25 से 50 आ गया, और 50 से 500 की बात कर रहा था। तीसरा, हमारी डाटा प्राइवेसी इन द सेंस हमारी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी हमारे खतरे में हो सकती है। जब डाटा सेंटर यहाँ पे बनेंगे तो ऑब्वियसली वो यूएसए की कंपनियाँ यहाँ पे बनाएंगी, जिसमें काफ़ी हद तक कुछ हम ये मान सकते हैं कि डील हुई है, हमारी प्राइवेसी को अटैक हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ है। चौथा, हम और क्या कर सकते थे बेहतर? सीधी सी बात है, हाई एंड चिप्स उनकी, और जो उनके जेट इंजन है बड़े बड़े, उनका IPR हम ले सकते थे। हम IPR में शेयर में हम बोल सकते थे, जब IPR में हमें शेयर मिलता तो हम इकट्ठे, क्योंकि इतने बड़े अगर लेवल पर तुम अपने सभी दोस्तों को जब पीछे छोड़ रहे हो तो कुछ इतना मांगना चाहिए ना जो कि बिल्कुल उनके लेवल का हो। तो वो यही था कि हाई एंड चिप्स में शेयरिंग मांगते, जेट इंजन में शेयरिंग मांगते, ठीक है, उनके बड़े बड़े। और दूसरा, डॉलर की बजाय आप रुपीज़ में व्यापार करते हैं,
ठीक, डॉलर के बजाय आप रुपीज़ में व्यापार करते हैं। आप कुछ तो इससे हमारी पैठ ज़्यादा बढ़नी थी वर्ल्ड में। दूसरा H1 जो B1 का ये जो वीज़ा है, इसमें आप ढील मांगते हैं, आपने ये भी नहीं मांगा, ठीक है। चौथा, जो सर्विस सेक्टर, इसकी तो बात ही नहीं करी इन्होंने ये शुरू से यही चाहते हैं अपना सर्विस सेक्टर ऊंचा उठाना, और इन्हीं का सर्विस सेक्टर अभी तक दुनिया में सबसे बड़ा हाई है। तो इन्होंने सर्विस सेक्टर में बात नहीं करी, हम हमारे माल को वहाँ पर जाना, वहाँ से यहाँ आना, उसमें ढील है, लेकिन सर्विस सेक्टर में किसी तरह की कोई बात नहीं करी। तो ये करना चाहिए था हमें। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें USA हमेशा ही बड़ा कठोर रहा है। तो रही जेनरिक जैसे दवाइयाँ, हम वहाँ पे हमारी बात तो हुई है कि नहीं सस्ती लेंगे, लेकिन जिस तरह उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो रिसर्च लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो जब भी वो डेवलपमेंट करेंगे, न्यू दवाई लेके आएंगे मार्केट में, तो उसका पेटेंट करके वो अवश्य ही कोशिश करते हैं कि मैनिपुलेट कर दिया जाए। तो ये काफ़ी हद तक कोशिशें हैं, और हो सकता है अब इस सभी बातों को देख करके आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो मैंने इसके कुछ प्रोस थे, कुछ कॉन्स थे, ये सारे के सारे मैंने आपको बताए कि सारी ये मैंने सर्च करा और सर्च करके मुझे लगा कि नहीं, आपके सामने रखना चाहिए था। ऐसे तो सभी लोगों को पता ही है कि इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, बस उन तक मेरा संदेश है कि कोशिश करूँ कि मतलब, और मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों तक इन चीज़ों के बारे में पहुँचाऊँ, छोटी छोटी जानकारी आपके पास लेके आऊँ कि किस तरह से क्या होता है। मेरा प्रोपेगेंडा ये नहीं है कि किसी स्पेशल पार्टी, मतलब अपनी सरकार, अपने देश का नाम डुबोएं। हमारी कोशिश ये है कि बस बताएं, जनता को बताएं, जागरूक करें कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। धन्यवाद।